हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नए तरीके का पायदान। तो आप बताइए ये पायदान कैसा लगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो से बनाना सीखते हैं। मैं भारती, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर साड़ी को फाड़कर इसे एक गिट्टा बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर जितनी भी चाहें साड़ी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 साड़ी का यूज़ करूँगी, वो भी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, वो इसलिए क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए इसे फोल्ड करके दिखाती हूँ तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी 1 इंच बताते हैं तो 1 इंच ही इसको कट करना है। आप कपड़े के अकॉर्डिंग इसे कट करें। मैं यहाँ पर 6 नंबर की सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई के ऊपर गांठ लगा ली है, डबल लगाएं ताकि ये खुले ना। और इसके बाद मैं इसमें 60 फंदे डाल लूँगी। आप चाहें तो इसमें 20 फंदे भी डाल सकते हैं, 30 फंदे भी डाल सकते हैं, 40 भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं पहले इसे स्टार्टिंग में चौकोर स्टार्टिंग से ही इसे चौड़ा बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इसमें 60 फंदे डाल लेती हूँ। फंदे कैसे डालने हैं वो ध्यान से देखिए। इस तरह से नोट करें, इसे गोल करें और इसके अंदर डाल दें और हल्का सा खींच ले। वापस से देखिए, मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से करें और इस तरह से डालते हुए मैं 60 फंदे कर लूँगी। देखिए मैंने 60 फंदे डाल लिए हैं। आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हमने 60 फंदे डाल लिए थे। अब इसके बाद दूसरी सिलाई लेंगे और फंदे के अंदर इस तरह से डालेंगे। इस तरह से इसके ऊपर लपेटेंगे और इस तरह से फंदा निकालते हुए इस तरह से छोड़ देंगे। जैसे फंदे डालते हैं उस तरह से डाल लेंगे। मैं पूरी सिलाई इसे इस तरह से ही निकाल लूँगी। देखिए मैंने सारे फंदे डाल लिए हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है। देखिए पहला फंदा जो है हमें बिना बुने हुए उतारना है। तो मैं पहला फंदा बिना बुने हुए सिलाई में उतार लूँगी। इसके बाद मैं सीधा सीधा सारी सिलाई को बुनते हुए निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं बुनती हुई जाऊँगी और पूरी सिलाई को निकाल लूँगी। ना ही कोई छोड़ना है, ना ही फंदा कोई घटाना है। देखिए मैंने बना लिया है। मतलब कहने का ये है कि इस तरफ नोक की तरफ जो आएगा ना फंदा, उसको निकाल लेंगे और बाकी पूरी सिलाई जो है वो सीधी निकाल लेंगे। ठीक है। देखिए इसके बाद आप जितना चाहें उतना बड़ा चौड़ा भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने बना लिया है, मुझे इतना ही लंबा चौड़ा चाहिए था। इसके बाद 2 फंदों को एक करेंगे, उसमें इस तरह से इसको डालेंगे और इसमें से निकाल लेंगे। और जो ये पहला फंदा था इसको वापस से इस सिलाई के अंदर डाल लेंगे और 2 फंदे लेंगे और फिर वापस से इस तरह से पूरी प्रोसेस करते हुए लास्ट में एक फंदा बचेगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए अब एक फंदा बचा हुआ है। इसमें जो आपकी कपड़ा बचा हुआ है या फिर जो भी आपका गिट्टा बचा हुआ है इसके अंदर से निकाल लेंगे और टाइटली यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टाइटली नोट लगा दी है। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखिए पायदान कंप्लीट होने के बाद जैसा चाहे आप उस रंग का आप कपड़ा यूज़ में ले सकते हैं। इसमें मैंने येलो कलर का लिया है ताकि इसमें थोड़ा अलग दिखे, क्योंकि डार्क पायदान था तो लाइट थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से क्रोशे की मदद से मैंने इसे निकाल लिया और यहाँ पर एक गांठ लगा ली है। गांठ ऐसी होनी चाहिए, देखिए जो बीच में चौड़ा हिस्सा होता है ना क्रोशे का, इसके ऊपर रखकर गांठ लगा लीजिए टाइटली। 2 लगा लीजिए ताकि ये खुले ना। गांठ लगाने के बाद जिससे क्रोशे चलाना आता है वो अच्छी बात है, और जिसे नहीं आता तो वो सीख लीजिए। इस तरह से आप क्रोशे को घुमाएंगे और इस वाले फंदे में से इस तरह से निकाल लेंगे। ये थोड़ा टाइट निकलेगा क्योंकि मैंने ये जो कपड़ा लिया है वो थोड़ा टाइट है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए कि ये जो मैंने कतरन काटी है ये पतली काटी है इससे, क्योंकि ये आराम से निकल जाए। इस तरह से मैं यहाँ पर 5 बार इस तरह से इसको निकाल लूँगी। देखिए मैंने 5 बार इसे निकाल लिया है। अब इसके बाद इसको ऊपर की तरफ किनारे से पकड़ ले ताकि आपको आसानी हो। इस तरह से एक बार इसके ऊपर लपेटे और इसके अंदर डाले एक फंदे को। देखिए ध्यान से देखते रहिए, ये जो नोक है इससे फंसा कर इसे ऊपर निकाल लें। ठीक है। तो ये 3 फंदे हो गए, 1 2 3। तो अब ये 2 फंदे हैं, इनमें से मैं पहले निकाल लूँगी, फिर एक बार और इसे घुमाऊँगी और इसमें से इसे निकाल लूँगी। इस तरह से निकालते हुए फिर वापस से मैं 5 बार इस तरह से निकाल लूँगी। ठीक है। ये थोड़ा कपड़ा अलझ रहा है क्योंकि ये कपड़ा है, ऊन होती तो बहुत सॉफ्ट तरीके से निकलती। मैंने 5 बार कर लिया है। अब इसके बाद वापस से इसमें डालूँगी। इस तरह से डालने से पहले मैं इसके ऊपर लपेट लूँगी पहले एक बार। देखिए एक बार लपेट लिया, 2 फंदे हो गए। अब अंदर इसके घुसाऊँगी और इसको ऐसे निकाल लूँगी। ठीक। अब वापस से वही प्रोसेस होगी।
2 फंदों पहले को बता एक एच के करेंगे, बाद क्या आएगा। ठीक है। और फिर उसके हाँ बाद वापस से 2 फंदे बन जाएंगे और उसे भी इसी तरह से निकाल लूँगी। देखिए 2 फंदे हो गए, अब इसे भी इस तरह से निकाल लूँगी। थोड़ा लूज़ छोड़ते हुए बनाइए, क्योंकि लूज़ अगर आप बनाएंगे तो ये इजीली निकलेगा, और अगर आप टाइट बनाएंगे तो ये टाइटली नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कपड़ा है। इस तरह से मैं पूरे चारों तरफ इसे करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से चारों तरफ मैं कॉर्नर पर इसे बना लूँगी। देखिए मैंने चारों तरफ बना लिया। अब लास्ट में क्या करना है, ये जो जिसमें हमने पहले स्टार्टिंग में डाला था ना, उसके ऊपर जो फंदा था उसमें ही हम इसे डालेंगे। तो लेकिन अब की बार मैं इसे इसके ऊपर नहीं लपेटूंगी, ताकि ये बराबर रहे, ठीक है। अब इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और इस तरह से इसको निकालते हुए मैं इसका, इन 2 फंदे हो गए ना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लपेटा नहीं है इसलिए 2 फंदे हो गए। अब एक बार लपेटेंगे और इन दोनों में से एक ही बना लूँगी मैं। आप चाहे तो इसी रंग के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप और कलर का यूज़ करना चाहें तो आप और कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं चारों तरफ आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। अब ये जो फंदा है, देखिए एक बार लपेटेंगे, इसको निकालेंगे। जैसे मैंने वहाँ पर 5 निकाला था, तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से, ये जो खाली है ना जगह बन रही है, ठीक है, लपेट कर इसमें से मैं 4 बार निकाल लूँगी। ठीक है, जैसे बताया था ना, लपेटना है, फिर निकालना है, और फिर वापस से 2 फंदों का एक करना है, और फिर उसके बाद 2 फंदों का एक करना है। देखिए अब इस चाली में से मैं यहाँ पर 4 बार निकाल लूँगी, मतलब 2 फंदों का एक करना है, उसके बाद 2 फंदों का एक करना है। इस तरह से ये एक बार बन जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर इसमें 4 बार इसी तरह से बना लूँगी। तो देखिए मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 4 फंदे निकाल लिए हैं। अब इसके बाद ये दूसरी जाली है, इसे छोड़ देंगे, इसमें से नहीं निकालना। अब यहाँ पर मैं, ध्यान रखिए, मैंने पहले 5 बनाए थे, तो मैं यहाँ पर 7 बार इसे रिपीट करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे फंदा बढ़ता जाएगा तो ये पायदान चौड़ा होता जाएगा, और इसे भी बढ़ाना ज़रूरी है, वरना इसके अंदर झोल आ जाएगा। देखिए इस तरह से मैं इसमें 7 बार इसे निकाल लिया है। अब इसके बाद जो सेकंड फंदा था उसे छोड़ देंगे। अब उसमें से भी मैं यहाँ पर 4 बार निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं प्रोसेस करते हुए पूरा इसे आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से 4 बार निकालते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद वापस से अगर आप इसे और ऊपर बढ़ाना चाहें तो अलग कलर की पट्टी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं अलग कलर की पट्टी यूज़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। आप चाहे तो यहाँ पर सेम कलर भी रख सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर हमने फंदे निकाले थे वहाँ पर अब हमें ऊपर की तरफ बेल टाइप से बनाना है, और जहाँ पर फंदे नहीं निकल रहे, जो खाना खाली है, उसमें हमें इस तरह से 6 फंदे निकालने हैं। तो इस तरह से मैं पूरी प्रोसेस कर लूँगी, और उसके बाद हर एक फंदे में से मैं 2-2 फंदे निकाल लूँगी। ठीक है, तो मैं अब इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसे शॉर्ट में दिखा रही हूँ। देखिए इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल के आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप ऐसे ही और डिज़ाइन के पायदान सीखना चाहते हैं तो मैंने गोल और भी डिज़ाइन के बनाए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ जाकर और भी पायदान आसानी से सीख सकते हैं। तो आप, अगर आपको मेरा ये पायदान अच्छा लगा तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए, और अगर आपको कुछ जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।